जब आदम और हवा ने पाप किया था तो पाप उनकी ब्लड लाइन से उनके वंश में चला आ रहा था। क्योंकि हम सब आदम और हवा के वंशज हैं, इसलिए हम सब पापी ही पैदा होते हैं। गर्भ ही से हम पापी पैदा होते हैं। भजन संहिता अध्याय 51 उसकी 5 आयत में दाऊद ने कहा, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। दाऊद ने कहा कि वो अपनी माता के गर्भ ही में पापी था। वो पापी इसलिए नहीं था कि उसकी माँ ने किसी गलत रिलेशन के साथ गर्भ धारण किया था। वो पापी इसलिए था क्योंकि उसकी माता ने अपने माता पिता से पापी स्वभाव ग्रहण किया था और आगे उन्होंने अपने माता पिता, दादा पर दादा, उनके पुरखाओं से पाप उनके खून में चला आ रहा था। और इसीलिए आज कोई जितना मर्जी अच्छा बन जाए, जितना मर्जी धर्म के काम कर ले, वो फिर भी पापी ही कहलाएगा, क्योंकि पाप उसके खून में है। अब पापी पैदा होने के कारण ही हम सब पाप करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को कोई नहीं सिखाता कि जेलसी करनी है या चोरी करनी है, पर ये सब वो खुद ब खुद करने लग जाते हैं, क्योंकि पाप उनके खून में उन्हें विरासत में मिलता है। अब आदम और हवा के पाप के कारण सब लोग पापी पैदा होते थे, क्योंकि आदम का बीज भी पाप से भरा था, करप्ट हुआ पड़ा था। अब अगर यूसुफ और मरियम के मेल से बच्चा पैदा होता तो वो बच्चा प्योर ब्लड नहीं होता, और अगर यीशु मसीह प्योर ब्लड नहीं होते तो उनकी कुर्बानी से कोई फायदा नहीं होना था। और इसीलिए यीशु मसीह का पिता यूसुफ नहीं था, यीशु मसीह का पिता खुद यहोवा परमेश्वर थे। अब यहोवा परमेश्वर मरियम के गर्भ के ऊपर अपना वचन बोलते हैं, और वो वचन बॉडी का रूप लेता है, जिसके बारे में यूहन्ना अध्याय 1 उसकी 1 आयत और 14 आयत में हम पढ़ सकते हैं। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। 14 आयत में लिखा, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। वो वचन यीशु मसीह थे जो मरियम के गर्भ में थे। अब यीशु मसीह का ब्लड प्योर ब्लड था। वो ना तो माँ के ब्लड के साथ मिक्स हुआ और ना ही इस धरती के पिता के करप्ट ब्लड के साथ, क्योंकि वो ब्लड स्वर्गीय पिता परमेश्वर का था। वो ब्लड गॉड ब्लड था। और जब वो बच्चा हुआ तो उसका प्योर ब्लड था, पवित्र ब्लड था, और उसी के प्योर ब्लड ने सारी दुनिया को पाक साफ किया। अब ब्लड ने कैसे साफ किया, ये एक अलग वीडियो में हम बात करेंगे। यीशु मसीह के ब्लड के अंदर परमेश्वर का डीएनए था। यीशु मसीह के अंदर मरियम का ब्लड नहीं था, बल्कि मरियम खुद यीशु मसीह के ब्लड के द्वारा बचाई गई। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इन बातों को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये वचन आपका जीवन बदलने जा रहे हैं। यशाया अध्याय 9 की 6 आयत में लिखा, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। अब दोबारा इस आयत को सुनिएगा, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। अब बालक तो पैदा हुआ है, पर बेटा पैदा नहीं हुआ। बेटा परमेश्वर ने दिया। मरियम ने बच्चा पैदा किया, पर बेटा परमेश्वर ने दिया था। मरियम ने शरीर पैदा किया, पर आत्मा परमेश्वर ने दी। मरियम ने घर तैयार किया, पर परमेश्वर ने उसके अंदर रहने वाला आत्मा दिया। और इसीलिए लिखा है कि हमारे लिए बालक यानी बच्चा पैदा हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है। पुत्र पैदा नहीं हुआ, पुत्र दिया गया था परमेश्वर के द्वारा, क्योंकि पुत्र हमेशा से ही है। पुत्र की ना तो कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। अब मरियम यीशु की माँ तो है, पर वो मसीह की माँ नहीं है। यीशु जीसस शरीर है, पर यीशु के अंदर आत्मा मसीह की है, क्राइस्ट की है। अगर आपको समझ ना आए तो इसे रिवाइंड करके दोबारा सुनो। मसीह क्राइस्ट कोई नाम नहीं है जो यीशु के नाम के साथ लगा दिया गया और बन गया यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट। मसीह एक टाइटल है, एक शीर्षक है, जिसका मतलब है अभिषिक्त, द अनॉइंटेड वन। और मसीह पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि मसीह परमेश्वर है, वो पहले से ही है। इस दुनिया को मसीह ने बनाया है। बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि स्वर्गदूत ने आकर कहा हो कि बच्चे का नाम यीशु मसीह रखना। जब स्वर्गदूत यूसुफ के पास और मरियम के पास आया तो उसने दोनों से कहा कि बच्चे का नाम यीशु रखना। उसने ये नहीं कहा कि यीशु मसीह रखना। इसके बारे में लूका अध्याय 1 उसकी 30 और 31 आयत में हम पढ़ सकते हैं। स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है।
देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। फिर मत्ती अध्याय 1 उसकी 20 आयत में स्वर्ग दूत ने यूसुफ से कहा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। अब यीशु जीसस बॉडी है, शरीर है, और मसीह यानी क्राइस्ट आत्मा है जो कि खुदा है, और इसीलिए उन्हें यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट बोला जाता है। यीशु ने मसीह को इस धरती के ऊपर लीगल बनाया, कानूनी तौर पर रहने और काम करने योग्य बनाया। बिना किसी डाउट्स और सवालों के इन वचनों को सुनते जाइए। मैं हर बात को परमेश्वर के वचन के साथ प्रूव करता जाऊंगा। अब मनुष्य के पास अधिकार है प्रार्थना करने का, और यही कारण था कि यीशु मसीह इस धरती पर प्रार्थना कर सकते थे, क्योंकि वो इस धरती पर लीगल थे, वो शरीर में थे। अब प्रार्थना क्या है? प्रार्थना एक लाइसेंस है जो हम परमेश्वर को देते हैं कि परमेश्वर इस धरती पर आकर काम कर सके, बिना इंसान की मर्जी के, बिना इन्विटेशन के, बिना इंसान के एग्रीमेंट के। परमेश्वर इस धरती पर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इस धरती के ऊपर अधिकार मनुष्य का है, और बिना मनुष्य की मर्जी के परमेश्वर इस धरती के ऊपर कुछ नहीं करेगा। परमेश्वर के वचन से जुड़ी वीडियोस को देखने के लिए आप होली स्पिरिट प्रोडक्शंस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को सिलेक्ट करें, ताकि चैनल पर अपलोड की जाने वाली सारी वीडियोस आपके फोन में जरूर पहुंचे। आप अपनी डोनेशंस बैंक अकाउंट के जरिए और QR कोड को स्कैन करके भी भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।